तीन राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनावों में जीत के बाद खिल उठा है भारतीय जनता पार्टी का कपिल कमल कार्यालय और झूम उठे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इस समय मैं मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के जिला कैथल कार्यालय से, जहां पर मेरे साथ मौजूद है कैथल जिले के एमएलए भाई लीलाराम, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भाई अशोक गुज्जर और कैथल के चेयरपर्सन सुरभि गर्ग के रिप्रेजेंटेटिव सुमित गर्ग जी। तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है इतनी शानदार जीत जो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में। नमस्कार एमएलए साहब। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं इनसे कितना ज्यादा जोश बढ़ गया है बीजेपी के अंदर आने वाले चुनावों को लेकर? आज मैं ये कहूंगा कि पिछले 2 महीने के अंदर कपी कमल में दूसरी बार दिवाली मनाई जा रही है। पिछले दिनों हमने सभी हिंदुस्तानियों ने दीपावली का त्योहार मनाया, हर्षोल्लास से मनाया और आज दूसरी बार 3 दिसंबर को ये ऐतिहासिक दिन होगा हिंदुस्तान की राजनीति में। आज कैथल के कपी कमल में दीपावली जैसा माहौल है, सारे कार्यकर्ताओं में जोश है, खुशी है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, पटाखे आतिशबाजी की जा रही है। इससे बढ़िया दिन मैं कहूँगा कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कैथल वासियों के लिए हो नहीं सकता। वर्ल्ड कप का फाइनल भले ही भारतीय टीम हार गई हो, लेकिन विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल बीजेपी जीत गई है। कौन रहा कप्तान इस पूरी जीत का? एक ही चेहरा है। जैसे भाई अशोक जिलाध्यक्ष ने हमारे कहा था कि एक अकेला सब पर भारी वाली बात सच्चाई है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को श्रेय जाता है इसका। और जिस प्रकार के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये विश्वास हो गया है कि हिंदुस्तान का, भारत का भला सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और आज एक इबारत लिखी गई है कि आने वाले अप्रैल मई में लोकसभा का जब भी चुनाव होगा, भारतवर्ष के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटें लेकर के वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हिंदुस्तान, भारतवर्ष पूरे विश्व में तरक्की का लोहा मनवाने का काम करेगा। आपने यहाँ के एक स्थानीय कांग्रेसी नेता जो अपने आप को बहुत बड़े दिग्गज कहते हैं, उनको श्राप दिया था कि आपका जो श्राप है वो दूर तक सेध गया है कांग्रेस को। और पिछले दिन जब उनको अखबारों में खबर आई थी, हमने तो उसमें देखा था कि रणदीप सुरजेवाला जी को मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त कर दिया। हमने उसी दिन कह दिया था कि मध्य प्रदेश तो कांग्रेस से गया, क्योंकि हमारे बड़े साधु संत कहते हैं जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के कर दिया बंटाधार। तो बंटाधार कर दिया उन्होंने। मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी ले बैठे, क्योंकि यहीं से जाते थे मध्य प्रदेश में वो जी। राजस्थान से क्रॉस होकर के जाते थे बाई रोड जी, और ले बैठे राजस्थान को भी। और उसकी भी नींव रख दी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आप ये मान के चलो कि बंटाधार है। 10 की 10 लोकसभा सीट आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी जी। तो रुक करते हैं जिला अध्यक्ष का और पूछते हैं क्या नायब सिंह सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष बने लकी साबित हुए बीजेपी के लिए? नायब सिंह सैनी जी हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष हैं और निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा और यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे बहुत ही कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से 3 राज्यों में जो मैंडेट वहां की जनता ने दिया है, ये नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों की जीत है और उस पर जनता ने मोहर लगाई है। तो ये साबित हो गया कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में 400 से अधिक सीटें लेकर के तीसरी बार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एंटी इनकम्बेंसी अक्सर हावी रहती है कि हम जैसे देख रहे थे मध्य प्रदेश में लगातार सरकार बनी थी बीजेपी की, हम सोच रहे थे कि हार जाएगी। हरियाणा में भी इस तरह से 2 बार लगातार सरकार बनी है। तो जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़े से हताश दिखाई दे रहे थे कि कांग्रेस भी आ गई, आम आदमी पार्टी भी आ गई, किस तरह का जोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रहेगा अब इस जीत को लेकर? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी वहां पर चलती है जहां पर काम नहीं होते। यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इतने काम किए, जिस प्रकार से शिवराज चौहान जी की योजना, लाडली योजना इस चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टिव रही है, उसका एक फैक्ट मतदाताओं पर पड़ा है कि उन्होंने कहा कि यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी ने इतनी बड़ी योजना दी है कि वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बेटियां, वहाँ का आम जनमानस निकल करके आया।
ठीक इसी प्रकार से हमारे लोकप्रिय कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की बिना पर्ची खर्ची की योग्यता के आधार पर नौकरियां देना, सबसे ज्यादा यहाँ किसानों को उनके दाम ज्यादा मिलना, फसल के गन्ने के रेट सबसे ज्यादा मिलना, पढ़ी लिखी पंचायतें होना, पंचायतों को एक कलम से उनके लिए विकास कार्यों के लिए लाखों लाख की वहां पर ग्रांट देना, और इस प्रकार से चिरायु योजना, इस प्रकार से अनेकों ऐसी योजना है कि जिससे एंटी इनकम्बेंसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि 2019 के अंदर 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी और एक बाई इलेक्शन में हमारी 41 सीटें आई। अब की बार हम 60+ वोट सीटें लेकर के तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम हरियाणा की जनता करेगी। 2024 का इलेक्शन लोकसभा भी लेकर, लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन भी लेकर आ रहा है, उसके बाद तो क्या रणनीति में बदलाव होगा कुछ, की पहले कुछ और रणनीति थी, अब बीजेपी की जीत गई है तो हरियाणा में कुछ और रणनीति अपनाई जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केवल एक ही रणनीति है कि राजनीति के माध्यम से सेवा करना, जिसके कोई दुख तकलीफ दर्द है, कोई शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसको हर योजना का लाभ उसके घर पर जाकर के देना, उसकी दहलीज पर जाकर के देना, उसको एक फोन के माध्यम से देना। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सोच है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम जनमानस के साथ है, उसके घर पर है, उसकी दहलीज पर है, उसके चौखट पर है, उसके गांव में है, उसके खलिहान में है, उसके गली में है, उसके मोहल्ले में है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति के माध्यम से सेवा करने का काम करता है। पार्टी में पटाखे बज गए, अब आज पूरा दिन कैसे सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, आज सुबह से ही जिस प्रकार से रुझान आए हैं, फोन के ऊपर जिस प्रकार से बधाइयां मिल रही हैं, आप देख रहे हो कि किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, भारत माता का उद्घोष कर रहे हैं, हमारे पार्टी के झंडे को लहरा रहे हैं और इसके अलावा आतिशबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरा दिन ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये पूरा हमारा जो कार्यकाल है ये उत्साह का है। और ये आम जनता जब खुश है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता भी खुश है। बहुत बहुत बधाई अशोक गुर्जर जी आपको इस भारी जीत के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कैथल के चेयरपर्सन सुरभि घर के रिप्रेजेंटेटिव सुमित गर्ग। सुमित, क्या कहना चाहेंगे बीजेपी की शानदार जीत पर? देखिए, इस जीत पर मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते ये बताना चाहूँगा कि आज गली गली, हर उस मोहल्ले के अंदर, हर उस गरीब आदमी के अंदर, उस वंचित आदमी के अंदर अंत्योदय के तहत आज उस जनता के, हर उस प्राणी के मुंह पर मुस्कुराहट आपको मिलेगी कि आज उनको लगेगा कि जैसे हमारी खुद की सरकार बन गई है। भाजपा सरकार, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार जो काम कर रही है, हर आदमी उससे अपना लगाव महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको हर वो बेनिफिट मिल रहा है बिना पर्ची और बिना खर्ची, बिना नेताओं की लाइन में लगे। आज उसको वो महत्वपूर्ण लाभ मिल रहा है, वो योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उसी की बदौलत आप देख सकते हैं कि लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश के अंदर कहां तो एंटी इनकम्बेंसी हावी होनी थी, लगभग बिल्कुल संपूर्ण बहुमत के तहत एक तरफा मैच उन्होंने जीत लिया है। और इससे स्पष्ट क्लियर होता है कि नरेंद्र भाई मोदी के तो भी ट्रेलर है और आने वाला जो भविष्य है नरेंद्र भाई मोदी के अंदर, देश और तरक्की करेगा। जी, तो आपने देखा हमारे साथ है कैथल के एमएलए, कैथल के जो चेयरपर्सन के रिप्रेजेंटेटिव और साथ में जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर। तो भारी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं में और यहाँ कपिल कमल कार्यालय में। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।